दादो मुझे तो लगता है दाल में कुछ काला है, क्योंकि जावियार भाई तो आपकी सारी सहेलियों को जानते हैं। हाँ दादो, मैं तो आपकी सारी सहेलियों को जानता हूँ। जी। फिर कहाँ जा रही हैं आप, क्यों छुपा रही हैं? भाई ये बाप और बेटे का आपस का मामला है, तुम्हें क्या? ये आजकल बहुत ज्यादा नहीं हो गया है बाप बेटा और बाप बेटी? तुम क्यों जेलस हो रही हो? हाँ बिल्कुल जेलस हो गए। आप लोगों ने टीम बना ली और मुझे बिल्कुल अकेला कर दिया। भाई तुम भी इस टीम का हिस्सा हो, तुम भी मौजूद हो यहाँ पर। अच्छा मुस्कान कहाँ है? उसको भी तो बुला लिया करो। हाँ मैं। मुस्कान बेटा। जी बाबा आ गई। अरे आ जाओ बेटा, हमारे पास भी बैठ जाया करो। सारा दिन बैंक से थका हुआ आता हूँ, तुम्हें देख लेता हूँ तो दिन अच्छा गुजर जाता है। मैं बस अंदर काम कर रही थी। तबीयत ठीक है? जी जी बेहतरीन। माशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। ये आज अकेली बाजार से होकर आई है। अच्छा, कुछ चीजें चाहिए थी तो इसलिए चली गई। क्या बात है, इसी तरह दोस्तों से मिला करो, बाहर निकला करो बेटा। आप लोग चाय पियेंगे? नेकी और पूछ पूछ। मैं भी लेकर आती हूँ। मेरे लिए भी। नहीं सॉरी। अरे इसके लिए भी ले आना। हारून मैं सोच रही थी कि इस बार रुखसाना से बात करूं, उससे कहूं कि कोई अच्छा रिश्ता भेजे, क्योंकि पिछली दफा रजिया ने तो कुछ अजीब ही लोग भेजे थे। मैं तो कतई समझ नहीं आया। क्या कहते हैं आप लोग? देखो मेरा ख्याल है कि पहले तुम बात कर लो और फिर मुझे बता देना और उनको सारी बातें क्लियर कर देना। मैं नहीं चाहता कि मुस्कान हर्ट हो, वो ये बातें बर्दाश्त नहीं कर सकती है। बेगम साहिबा, अपनी शॉल तो लेती जाए। मैं चलूं आपके साथ? नहीं मैं चली जाऊंगी। आप अकेली कैसे जाएंगी? जावियार बेटा भी नहीं है यहाँ। अरे अकेली जाती रही हूँ, तुम क्यों इतना घबरा रही हो? इतने सालों से आप अकेले कहीं नहीं गई। जब से जावियार बेटा आए हैं, आप उन्हीं के साथ जाती हैं। हाँ मगर कुछ काम ऐसे होते हैं कि उसमें जावियार बेटे की मौजूदगी जरूरी नहीं है। ऐसा क्या करने जा रही हैं आप? एक काम तो हो जाने दो फिर बताऊंगी। और लैला मैडम ने पूछा तो क्या कहूँगी? कोई भी बहाना बना देना। ठीक है। अच्छा, आपने अपना मोबाइल तो रख लिया है ना? हाँ सुरैया, फोन रख लिया है मैंने। तुम भी बच्चों की तरह मेरी केयर करती हो। अब मैं इतनी बूढ़ी तो नहीं हुई कि अपना ध्यान ना रख सकूं। और हाँ चलो मुझे बाहर तक छोड़कर आओ। चले। दादो आप बाहर निकली हुई हैं? हाँ तुम्हें सुरैया ने बता दिया? जी, नजर भी आ रहा है कि आप बाहर निकली हुई हैं, गाड़ी में बैठ के कहीं जा रही हैं। सुरैया भी को साथ लेकर चली जाती, अकेले जाने की क्या जरूरत थी? अरे भाई क्यों हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गए हो? क्या मैं कहीं अकेली बाहर जा नहीं सकती? पूछ गाछ हर वक्त। दादो पूछगछ नहीं, मतलब आपने मुझे प्रॉमिस किया था ना कि आप मेरी गैर मौजूदगी में कहीं नहीं जाएंगी, अपना ख्याल रखेंगी। हाँ भाई तो पैदल थोड़ी जा रही हूँ, गाड़ी में जा रही हूँ और सिद्दीक मेरे साथ है। अच्छा ठीक है। उस्मान, आया भाई। दादो से बात कर लो। दादो। हेलो दादो। हेलो मेरा बच्चा, कैसा है मेरा बेटा? अच्छा हूँ दादो, लेकिन यहाँ मेरा बिल्कुल दिल नहीं लग रहा। हर वक्त बस रिपोर्ट्स, कॉल्स, मीटिंग्स, बहुत बोर हो गया हूँ। अरे कोई बात नहीं बेटा, थोड़ी दिन की बात है। तुम ये बताओ वहाँ के हालात वगैरह सब कैसे हैं? ठीक है ना? भाई ने सब संभाल लिया है दादो, और मॉम की डांट भी खा ली। अच्छा। वैसे दादो हमें 1-2 दिन और लग जाएंगे यहाँ पर। नहीं भाई। कोई बात नहीं, जब तक वहाँ पर हो भाई से कुछ काम सीख लो। ओके। वैसे दादो आप जा कहाँ रही हैं? हाँ दादा, वैसे आपने बताया नहीं, कहाँ जा रही हैं? वो मैं अपनी किसी सहेली के पास जा रही हूँ। कौन सी सहेली दादो? है कोई, तुम नहीं जानते। दादो मुझे तो लगता है दाल में कुछ काला है,
क्योंकि जावियर भाई तो आपकी सारी सहेलियों को जानते हैं। हाँ दादो, मैं तो आपकी सारी सहेलियों को जानता हूँ। फिर कहाँ जा रही हैं आप, क्यों छुपा रही हैं? अच्छा ठीक है, जब तुम लोग आओगे ना तो बता दूंगी मैं। अच्छा अब मैं फोन बंद कर रही हूँ, मेरी सहेली का घर आ गया। ठीक है? अच्छा दादो ठीक है, लेकिन कॉल बैक कर लीजिएगा हमें घर पहुँचकर। ओके, अल्लाह हाफिज। बाय दादो। बाय। अल्लाह हाफिज। सिद्दीक, यहाँ से उल्टे हाथ पे निकाल देना। कॉफी तुमने बनाई? जी भाई। फारिग है बिल्कुल, टेस्ट तो कीजिए आप। करके ही बता रहा हूँ। यस मैम, सुल्ताना मैम आई हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। आपने आने की जहमत क्यों की? मुझे बता देती, मैं आपके घर आ जाती। मैं जिस मकसद के लिए यहाँ आई हूँ वो बात घर पे होना मुमकिन नहीं था, इसलिए आना पड़ा। ओके मैम, प्लीज हैव अ सीट। आप जाके बैठिए, मैं यहाँ बैठती हूँ। खैरियत तो है मैम? कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई? अरे नहीं नहीं, मैं किसी काम के सिलसिले में नहीं आई हूँ, बस किसी के बारे में मालूम करना था। मैम, किसके बारे में? आपके स्कूल के अंदर एक टीचर है, शक्ल से तो मैं पहचानती हूँ उसे, लेकिन नाम नहीं जानती। ओके मैम, आप किस सिलसिले में पूछ रही हैं? अपने पोते के लिए सोच रही हूँ। यू मीन आप किसी प्रपोजल के बारे में सोच रही हैं? जी। ये तो वाकई बड़ी खुशी की बात है। बट आपको हमारे स्कूल के कौन सी टीचर अच्छी लग गई है? यही तो पता करना है। मैं चेहरा तो पहचानती हूँ, मगर मुझे उसका नाम नहीं पता। इसमें तो कोई मुश्किल बात नहीं है मैम। मैं आपको हमारे स्टाफ की डॉक्यूमेंट्स फाइल दिखा देती हूँ, आप उसमें से देख के बता दीजिएगा। ठीक है, ये ठीक रहेगा। अरूबा, यस मैम। जो हमारे स्टाफ की डॉक्यूमेंट्स फाइल है ना, वो आप लेकर आए प्लीज। ओके, मैं ले आती हूँ मैम। दामिया, जी अम्मा। तुम्हें आज ऑफिस से देर नहीं हो रही है? और ये किसके लिए दलिया बना रही हो तुम? अम्मा, मैंने ऑफिस से आज ऑफ लिया है और ये दलिया मैं अरूज भाभी के लिए बना रही हूँ। क्यों, वो खुद नहीं बना सकती? अम्मा, आपको क्या हो गया है? आप जानती तो हैं भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें फूड पॉइजनिंग हुई है। मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। ये बात तुम्हें जफर ने कही है ना? अम्मा, क्या हो गया है? मैं उन्हें हॉस्पिटल ले जाऊंगी, इसमें क्या बड़ी बात है? जिसकी जिम्मेदारी है वो खुद लेकर जाए। अम्मा, क्या हो गया आपको? भाभी हमारी भी तो जिम्मेदारी है। मैं उसे कॉल करती हूँ जफर को, वो खुद आके ले जाएगा उसे। अम्मा, भाई को जरूरी काम आ गया था और अगर मैं भाभी को ले जाऊंगी तो इसमें क्या ही बड़ी बात है? कोई काम वाम नहीं आया, टाइम पास कर रहा है। वैसे भी वो जिम्मेदारियों से दूर भागता है। और वो जो तुम्हारे साथ कर रहा है ना, तो उसका मुंह नहीं है कि अपनी बीवी की भी जिम्मेदारी तुम्हारे सर पे डाले वो। अच्छा ना अम्मा, छोड़े, मैं देख लूंगी। क्या देख लोगी तुम? पहले ही सबकी जिम्मेदारियां हैं तुम पे। अम्मा, भाभी की तबीयत ठीक नहीं है और इन बातों को छोड़े, जाकर भाभी को देखें। मैंने उससे बात नहीं करनी। और ये कब तक चलेगा ऐसा? आप कब तक मेरी वजह से उनसे लड़ती रहेंगी? आप प्लीज ये दलिया देखें, मैं उनको कह के आऊं कि वो रेडी है।
सबकी फिक्र है इसे, नहीं बिल्कुल भी परवाह नहीं है।